बट मैम कुछ साइंस तो उसकी तरफ से भी होंगे ना, अगर वो हमें लेकर मान लीजिए थोड़ा सच में जेलस है। क्योंकि देखियो, जो इंसान एक्चुअली आप पे एनर्जी अटैक कर रहा है वो आपके सामने बहुत ही प्यारा बिहेव, बहुत ही प्यारा मास्क भी रख सकता है। बिल्कुल। तो उनके बिहेवियर से आप कभी जज नहीं करें, और बाहर की चीज़ें हमेशा आपको मिसगाइड कर सकती हैं, बट योर इंट्यूशन फर्स्ट एंड योर सिम्टम्स, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सिम्टम विल गाइड यू करेक्टली, जिनसे वो अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व रख सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की एनर्जी उनके सामने आ जाए, कितनी लो कितनी हाई, वो उससे अफेक्ट ना हो, वो खुद की एनर्जी में कॉन्फिडेंट रहें और सिक्योर रहें, ताकि आपका पहले माइंड जो है वो पुराने बिलीफ से निकल के नए बिलीफ में जाने की शुरुआत करें। सेकेंड, यू कैन, जो बेसिक रिचुअल्स होते हैं कि आप सेजिंग कर सकते हैं, ऑरा क्लीन करने के लिए पालो सांतो यूज़ करें, सेज यूज़ करें जिसमें धुआं करके यू कैन क्लीन योर ऑरा। सेकेंड, आप सॉल्ट बात ले सकते हैं, सॉल्ट इज़ वन ऑफ द एनर्जी क्लेंजर। सबसे इम्पॉर्टेंट, बीइंग अवेयर, इस इंसान की प्रेजेंस में मुझे ऐसा लगता है, so I am releasing all the attachments from this person that is affecting me. People are not living with their dreams. Yeah. They are living with their wounds. Yeah. तो अगर हमारे wounds हमारी ज़िंदगी को लीड करेंगे तो क्या क्रिएट करेंगे? More wounds. और there is a word called trapped emotion. Yeah. Childhood emotions. नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं एनर्जीज़ में बहुत बिलीव करते हैं। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं सो आई एम श्योर कि आप एनर्जीज़ में बहुत बिलीव करते हैं। आजकल लोग सोचते हैं कि किसी और का ऑरा मुझे अफेक्ट कर सकता है, शायद किसी की नज़र मुझे लग जाए, शायद मैं मेरा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि मेरी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ जाएं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगर आपका खुद का ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो किसी और की एनर्जी आपको कैसे अफेक्ट कर सकती है? आज हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स पर ही बात की है। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने आज के पॉडकास्ट में उठाया है। लोग कहते हैं ना कि दूसरे व्यक्ति के जीवन में आने से आपका भाग्य बदल जाता है। कितनी पावर है दूसरे इंसान की एनर्जी में, दूसरे पार्टनर की एनर्जी में, अगर आप शादी करते हैं, कि उसके भाग्य से आपका भाग्य बदल जाए। सो आज कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आई एम श्योर अगर आपको खुद की एनर्जी को समझना है, खुद के ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, खुद के भाग्य को समझना है, सो आज का पॉडकास्ट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी लगेगा। सो डू स्टिक विद मी टिल द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही उम्दा लाइफ कोच और स्पिरिचुअल टीचर जुड़ी हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम मनीषा पाठक ऑन स्पीकिंग ट्री। मनीषा मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बचपन की मेमोरीज से जुड़ा हुआ स्पेस है ये। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड। आवर प्लेजर। और आई एम श्योर कि एक उतना ही इंसाइटफुल डिस्कशन आज हमारी ऑडियंस को मिलने वाला है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स पर जब बात होती है तो आई बिलीव आजकल एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो रहा है। हर कोई इंसान बहुत अवेयर हो रहा है, खुद की स्पिरिचुअलिटी को समझ रहा है। तो बहुत अच्छा है ये कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं उनकी जर्नी को समझने में। और आज हमने एक ऐसा ही टॉपिक चुना है जो कि मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है। देखिए, जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करते हैं, हमसे कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप एक बहुत ही काम इंसान हो जाओगे, कोई चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करेगी, आप रिएक्ट नहीं करोगे। बट वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, और जो भी लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो अग्री करेंगे इस बात से। तो ये एक प्रकार का मिथ है कि स्पिरिचुअल इंसान हमेशा काम और कंपोज रहेगा और उसको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। अब जैसा मैंने अफेक्ट की बात की, मैं कुछ एनर्जीज़ की बात करना चाहूँगी। जैसे हम कुछ लोगों से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, उनकी एनर्जी को डाइजेस्ट करना कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों की एनर्जी फील्ड हमें मिलते ही इतना ऑकवर्ड फील करवा देती है? क्या ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी है? क्या हम उन्हें पावर दे रहे हैं, या फिर सच में उनकी एनर्जी फील्ड हमें बाइंड कर रही है किसी तरह से और हमारी ग्रोथ को और सक्सेस को रोक रही है? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो सबसे पहले आते हैं कि स्पिरिचुअल इंसान बड़ा काम कंपोज्ड और बड़ा सहनशील वाला व्यक्तित्व रखता है। ये बात गलत नहीं है, लेकिन जितना बोल्ड एक स्पिरिचुअल आदमी होता है उतना दूसरा कोई नहीं होता, क्योंकि वो अपने सत्य को जानता है। बिल्कुल। तो वो आपकी बीएस नहीं लेगा, वो आपकी बकवास नहीं लेगा, वो अपने लिए भी स्टैंड लेगा और सत्य के लिए भी स्टैंड लेगा। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं
कि क्या किसी और इंसान की एनर्जी फील्ड हम पे असर करती है। ये थॉट कि कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में, हमारी एनर्जी फील्ड में हमारी एनर्जी ले सकता है, ये थॉट खुद में एक वीकनिंग थॉट है। बिल्कुल। द मोमेंट आपने ये सोचा कि किसी और की एनर्जी का आपकी ज़िंदगी पे असर है, तो आपकी पावर लॉस हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हम डिफरेंट फेजेस से गुजरते हैं लाइफ में। और जब हमारा एक लो जोन आता है, तब ऐसा हो सकता है कि हमारी ऑरा थोड़ी वीक है, क्योंकि हम लोग मेंटली, इमोशनली या फिजिकली वीक चल रहे हैं। तब किसी और की एनर्जी से ज़्यादा उनके इंटेंशन, उनके साथ हमारा इमोशनल क्या रिलेशनशिप रहा है। देखिए, अगर हमारे थॉट में नहीं है, हमारे इमोशन में नहीं है, तो हम पे उनका असर कम होगा। हाँ, क्योंकि हम उन्हें पावर दे रहे हैं, एक तरह से हम सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जी मुझे अफेक्ट कर रही है। हाँ, दूसरा, अगर आप उस इंसान को पर्सनली जानते नहीं हैं, पहली बार मिले हैं, और अगर आप ये महसूस कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले चेक करना है क्या इसके जैसी कोई पर्सनालिटी, कोई कैरेक्टर आपकी लाइफ में है जिसने आपको पहले परेशान किया था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको रिमाइंड करवा रही है, किसी और रिमाइंड करवा सकती है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर भी अगर आपको डिप्लीटेड लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि उस इंसान के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं, पर आप तो उन्हें जानते नहीं हैं। तो वो इंसान शायद जिंदगी में कुछ ऐसे फेज से गुजर रहा है जो उसकी एनर्जी डिप्लीटेड है। एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। तो अगर आप अच्छी ऊर्जा में हैं, आप किसी डिप्रेस्ड इंसान को मिलने गए, आप वहां से निकलेंगे, आप लो फील करेंगे, वो अच्छा फील करेगा, है ना। एनर्जी ऑलवेज फ्लोज लाइक दैट। तो मुझे लगता है जब भी आप कभी ये फील करते हैं कि आपके ऊपर किसी एनर्जी का असर हुआ, तो सबसे पहले चेक करें मेंटली, इमोशनली कौन से रूट पे ले जा रहा है। इस तरह का या इस इंसान से आपका कोई पास्ट तो नहीं जुड़ा। अगर ये सब कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको तुरंत समझना है कि उनकी फील्ड में, उनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जो वो डिस्टर्ब्ड हैं, और आप जाने अनजाने उस एनर्जी से कनेक्ट हो चुके। पर मैम, ये भी तो हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं आप खुद इनसिक्योरिटी और जेलसी से एक्ट कर रहे हैं कि वो एनर्जी आपको हार्म नहीं कर रही है, बट मे बी उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हर चीज़ सेल्फ से ही शुरू होती है। जैसा मैंने पहले ही कहा, आप पावर क्यों दे रहे हैं किसी को। लेकिन अगर आप जेलस हैं, तो आप जाने अनजाने सेल्फ वर्थ की प्रॉब्लम होगी, तो आप जेलस ज़्यादा होंगे। बिल्कुल। जहाँ सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम इश्यूज है, वहाँ पे इस तरह के सोच और असर ज़्यादा होता है, बिकॉज योर सेल्फ इज लिटिल डिप्लीटेड। यू आर कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ, यू आर कॉन्शियस, यू आर लो कॉन्फिडेंट, मे बी यू फील ये बड़ा ओवर द बोर्ड आदमी है, बड़ा एरोगेंट है। वो एरोगेंट नहीं है, वो अपनी अदा में है, वो अपनी या वो अपनी एनर्जी फील्ड में है। वो। पर क्योंकि आप छोटा महसूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका सेल्फ वर्थ कम है, या फिर उसके पास ऐसा कुछ है जो आपके पास नहीं, और आपके अंदर वो चाह, वो जेलसी या वो डिसअपॉइंटमेंट है। एग्जैक्टली। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो किसी की एनर्जी आप पे असर नहीं करती 90% टाइम। कहीं ना कहीं आपके थॉट्स, आपकी जिंदगी, सिमिलर कैरेक्टर्स या सेम पर्सन जिसने इमोशनली, मेंटली आपको कभी इन्फ्लुएंस किया था, तो आप आज डिप्लीटेड महसूस कर रहे हैं। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन मैम, एंड आई थिंक कि ये बहुत लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर करेगा कि हमेशा दूसरे की एनर्जी वो नहीं होती, कभी कभी हमें अपनी एनर्जी पर भी काम करना पड़ता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर रखना चाहूँगी, आज के ज़माने में ये बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है कि कोई इंसान मुझे ये एनर्जी भेज रहा है। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड साइकिक अटैक, है ना, एंड एवरीथिंग विल वर्क ऑन यू इफ़ यू अलाउ। अगर आपके घर पे ताला लगा है, तो कोई आ जाएगा क्या? और ताला टोटके नहीं होते हैं, ताला आपकी सेल्फ बिलीव, आपका हाई सेल्फ एस्टीम, आपका अपनी एनर्जी पे विश्वास। आप जब ये पावर दे देते हो किसी और को, तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर आप मेंटली, साइकोलॉजिकली पैरानोया में भी जा सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं शेयर करूंगी। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है जिसके लिए आपने कुछ बुरा किया है उसके साथ, तो आपका गिल्ट इनडायरेक्टली आपको बार बार ऐसा करेगा कि ये कुछ कर रहा है, चाहे अभी आपने किया या पास्ट में किया। तो बहुत बार गिल्ट, उनके साथ का पास्ट का रिलेशन आपको ये सोचने पे बाध्य करता है दैट पर्सन इज ड्रेनिंग मी, द पर्सन इज अफेक्टिंग माई ऑरा, ही और शी इज अटैकिंग मी, साइकिक अटैक कर रहा है वो मुझ पे। इस तरह की चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट में ये एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है जो आपने भी बोली। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये सामने वाला मुझे हार्म कर रहा है। बिल्कुल मैम, अब मान लीजिए कि सच में किसी की एनर्जी किसी को अफेक्ट कर रही है। मान लीजिए एक हमने सिनेरियो डिस्कस किया कि 90% ये नहीं होता है,
तो बिहेवियरली क्या सटल साइंस होंगे कि उस इंसान की एनर्जी कैसे हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं, कैसे उसके एक्शंस, उसके वर्ड से समझ सकते हैं कि सच में उसकी एनर्जी मुझे लेकर अच्छी नहीं है? क्या वो साइंस दिखाएंगे? कुछ सटल साइंस। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो द फोकस शुड बी विद इन, कि किसकी प्रेजेंस में आप अनकंफर्टेबल हैं। तो सटल साइंस आपको अपने भीतर पहले मिलेंगे कि यू विल फील इमोशनली एजिटेटेड, इमोशनली अप डाउन, यू विल फील सम फिजिकल सिम्टम कि आपको घबराहट हो रही है, पर्स्पिरेशन हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, आप एंग्जाइटी में जा रहे हैं, आपको हेडेक्स हो रहे हैं, आपके मसल एकदम स्टिफ हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जब किसी की प्रेजेंस में आपको ये पता लगे कि दीज आर द साइंस, तो आपको समझना है, क्योंकि वो सामने वाला साइन दे ये ज़रूरी नहीं है, वो साइन सटल लेवल पे आपको खुद में ही रियलाइज होंगे। बट मैम कुछ साइंस तो उसकी तरफ से भी होंगे ना, अगर वो हमें लेकर मान लीजिए थोड़ा सच में जेलस है। जेलस है तो बताएगा थोड़ी। हाँ, आपको बॉडी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो आप बॉडी लैंग्वेज सीखिए। क्योंकि देखियो, जो इंसान एक्चुअली आप पे एनर्जी अटैक कर रहा है वो आपके सामने बहुत ही प्यारा बिहेव, बहुत ही प्यारा मास्क भी रख सकता है। बिल्कुल। तो उनके बिहेवियर से आप कभी जज नहीं करें, और बाहर की चीज़ें हमेशा आपको मिसगाइड कर सकती हैं, बट योर इंट्यूशन फर्स्ट एंड योर सिम्टम्स, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सिम्टम विल गाइड यू करेक्टली। जैसे हम नॉर्मल सी बात है, हम किसी स्पेसिस में भी एनर्जी अच्छी महसूस नहीं करते, हम कहीं गए मज़ा नहीं आया, तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो आपकी ऑरा वहाँ से अफेक्ट हो गई है। और जो लोग स्पिरिचुअली सेंसिटिव होते हैं, दे अंडरस्टैंड एनर्जी। बिल्कुल। तो उन पे असर भले ना करे, बट दे आइडेंटिफाई। हाँ, कुछ लोगों को पता रहता है कि सामने वाले के क्या इंटेंशंस हैं, जिसको हाई सेंसरी पर्सन्स बोलते हैं, तो दे नो द वाइब। हाँ, तो वो तो समझ गए, लेकिन नॉर्मल लोग तो शायद नहीं समझ पाएंगे। तो अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को और अपने बॉडी के अंदर अनईजीनेस को नोटिस करें, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सामने वाला जो इंसान है वो आपको सिग्नल ना दे, लेकिन आपका सेल्फ, आपकी खुद की जो इनर लाइफ है, इनर एनर्जीज है, इंट्यूशन है, आपकी बॉडी आपको सिग्नल जरूर देगी। तो मैम कुछ अब मैं ऐसे प्रैक्टिसेस जानना चाहूँगी मेरी ऑडियंस के लिए, जिनसे वो अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व रख सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की एनर्जी उनके सामने आ जाए, कितनी लो, कितनी हाई, वो उससे अफेक्ट ना हो, वो खुद की एनर्जी में कॉन्फिडेंट रहें और सिक्योर रहें। बहुत ही बढ़िया। एक वर्ड आपने यूज़ किया, कॉन्फिडेंट। यस। तो सबसे पहले इंसान को ये समझना है और ये बिलीव करना है। देखिए, हमारी कंडीशनिंग से हमारी परसेप्शन बनती है, और हमारी परसेप्शन हमारी बिलीफ बनते हैं, और हमारी बिलीफ से हम वो सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। Absolutely. तो सबसे पहले तो अपने अंदर रोज़ ये अफर्म करना है दैट आई एम प्रोटेक्टेड एंड माई ऑरा इज़ पावरफुल। चाहे आप बीमार हैं, दैट डजंट मीन एनीबडी एल्स कैन कम एंड प्ले विथ योर एनर्जी, नो। बिकॉज आपकी सेल्फ की ताकत इतनी ज़्यादा होती है, हम वो छोटी छोटी बातों पे छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि आपको अपने में बिलीव करना है। तो यू कैन स्टार्ट विथ अफर्मेशंस, ताकि आपका पहले माइंड जो है वो पुराने बिलीफ से निकल के नए बिलीफ में जाने की शुरुआत करें। सेकेंड, यू कैन, जो बेसिक रिचुअल्स होते हैं कि आप सेजिंग कर सकते हैं, ऑरा क्लीन करने के लिए पालो सांतो यूज़ करें, सेज यूज़ करें, जिसमें धुआं करके यू कैन क्लीन योर ऑरा। सेकेंड, आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। सॉल्ट इज़ वन ऑफ द एनर्जी क्लेंजर, तो सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। और जो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ वो है कि जस्ट इमेजिन आप लाइट से प्रोटेक्टेड हैं, वो नहीं कि आपके भीतर एक रोशनी का बॉल है, एंड इट इज़ एक्सपांडिंग एक्सपांडिंग एक्सपांडिंग, एंड देन यू आर कवर्ड इन अ लाइट। यूजुअली आप क्या सुनेंगे मेडिटेशंस में, यू आर कवर्ड इन वाइट लाइट। बट ट्रस्ट मी, दिस वीकनेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। तो अगर आपने अपने अंदर से एक एनर्जी बॉल विजुअलाइज किया और उसे आप बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो आपके अंदर से एक रोशनी आ रही है जो आपको प्रोटेक्ट करके रख रही है, बाहर से नहीं। तो आप इनडायरेक्टली अपने आप को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि जो शक्ति है वो कहाँ है, मेरे अंदर। मेरे अंदर। वो रोशनी कहाँ है, मेरे अंदर। वो बढ़ती जा रही है और मेरे अंदर का अंधेरा या अटैक, वॉट एवर इट इज गेटिंग रिलीज्ड। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट कैन इमीडिएटली हेल्प यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बीइंग अवेयर। इस इंसान की प्रेजेंस में मुझे ऐसा लगता है, सो आई एम रिलीजिंग ऑल द अटैचमेंट्स फ्रॉम दिस पर्सन दैट इज अफेक्टिंग मी. I'm releasing the energies that are connected to him or her and releasing the power of him or her over me. I'm taking my power back. I'm reclaiming my power back. That is how you tell yourself and your system कि power हमेशा मेरे पास है. That's such a unique perspective, I must say, कि ये जो आपने हमारे अंदर उस एनर्जी बॉल को फील करना है, मैंने सच में कभी नहीं सुना. यूजुअली हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में यही सुनते हैं कि अपने अराउंड एक लव की लाइट को इमेजिन कीजिए.
बट लव की लाइट अगर अंदर ही नहीं है भाई, आपके अंदर सेल्फ लव, सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं है, तभी तो विक्टिम बने ना आप। यस, कि आपने ये सोच लिया कि कोई इंसान मेरी ऊर्जा पे, ऊर्जा इज वेरी प्योर, ऊर्जा आपकी आत्मा की शक्ति है, पर वो आपके इंटेंशन, आपके इमोशनल, आपके मेंटल बॉडी की भी शक्ति है। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब आप मेंटली इमोशनली स्टेबल नहीं होते, एम्पावर्ड नहीं होते, रेगुलेटेड नहीं होते, तो आप कहीं ना कहीं बाहर की चीज़ों पे इल्ज़ाम लगाना ईजी समझते हो। तो एक तरह से बाउंड्रीज होगी जो हम सबको ड्रॉ करनी चाहिए। बट अभी मैम आई एम श्योर कि बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि मैं मेरी एनर्जी को प्रोटेक्टेड तो रखता हूँ, बट ये मैं जिस एनर्जी या जिस इंसान की बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये हमें एवरीडे लाइफ में रोज़ मेरा इनसे इंटरेक्शन होता है। ये कलीग्स भी हो सकते हैं, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। तो चाहे मैं कितनी प्रैक्टिसेस करूं, अगर मैं रोज़ उस एनर्जी से इंटरेक्ट करूं तो कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर थोड़े चेंजेस आएंगे। तो फिर कैसे मैं डील करूं कि अगर रोज़ मुझे उस इंसान से मिलना पड़ रहा है, रोज़ मुझे उससे इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, रोज़ मैं उसकी एनर्जी में हूँ, फिर भी मैं अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्टेड रखूँ? तो सबसे पहले तो कोई इंसान, सपोज आपका बॉस है, अब बॉस है भी अथॉरिटेटिव पोजीशन में, वो आपको मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब भी कर सकता है, तो यहाँ पे एक पावर प्ले है। एग्जैक्टली। तो जैसे आप घर पे हैं और आपके सासू, आपकी अगर मदर इन लॉ हैं, तो वो भी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में है। मेरे पास ऐसे बहुत सारी फीमेल्स आती हैं कि भाई मेरी सासू की एनर्जी ठीक नहीं है। आर यू एन एनर्जी फील्ड? नो। व्हाई डू यू फील? बिकॉज देयर इज अ डायनामिक्स। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है जिसके पास जाके आपको डिप्लीटेड फील करता है, जो रेगुलर आपके टच में है, तो सबसे पहले आपको मेंटली इमोशनली एक अवेयरनेस में आना होगा। सपोज आप किसी को मिलने जा रहे हैं, वो इंसान की एनर्जी आपको नहीं पसंद, आपको पता है कि उनसे मिल के आने के बाद मैं थक जाता हूँ या मैं बहुत लो फील करता हूँ, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करें उनकी वर्ड्स व्हेन ही और शी इज़ इंटरेक्टिंग विथ यू। क्या वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना तो नहीं कि उनकी लैंग्वेज में ही वो आपको नीचे दिखा रहे हैं? एक बार आप अगर एक बार आपका कॉन्फिडेंस टूटा तो फिर हर चीज़ आप पे असर करेगी। देखिए, सबसे पहले इट स्टार्ट्स विथ थॉट्स, then it converts to emotions, then it become a physical symptom, and then it comes to everything. तो अगर आपको रोज डील करना है तो आपको वो पावर अपने हाथ में लेनी है। एंड फॉर सिक्योरिटी व्हेन यू आर एंटरिंग द स्पेस, क्रॉस योर हैंड। इसको क्यों क्लोज पोस्चर बोलते हैं? आप सामने वाले की एनर्जी रिसीव नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे, दिस इज नॉट अ वेरी गुड बॉडी लैंग्वेज। आप अपने हाथ पीछे रख के क्रॉस करिए, अपने लेग्स क्रॉस रखिए, तो बॉडीली और अपने मेंटल लेवल पे यू से देयर इज अ लाइट विद इन मी एंड आई एम सराउंडेड विद इट। द पर्सन's नेम स्पेसिफिकली, आई रिक्वेस्ट टू द यूनिवर्स एंड रिक्वेस्ट टू माई ओन लाइट टू कट ऑल द एनर्जी दैट आर कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन. I am in power, I reclaim the power. He or she has no control or power over me, and I strongly say this to me and my universe. That's it. देखिए, समझिए, आप किसी की ऊर्जा का असर तब है जब आप अपने लिए नहीं है। और अगर जैसे हम ब्लैक मैजिक कह लें या टारगेटेड साइकिक अटैक कह लें, ये कब होता है? ये भी तब होता है जब या तो कोई लेनी देनी है, कुछ तो इमोशनल कनेक्ट है, वरना कोई आप पे क्यों अटैक करेगा? तो आपको अगर पता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इल इंटेंडेड पर्सन है जिससे आप इमोशनल, आपका ट्रॉमा चल रहा है, देन आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर चक्रास. यू शुड एवरी डे, यू शुड प्रोटेक्ट योर ऑरा, जिसकी नॉर्मल प्रेयर्स होती हैं, नॉर्मल छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं, ताकि वो इंसान आपकी ऊर्जा तक पहुंच ना सके. पर मैम, बहुत बार ऐसा भी होगा कि हमारे इंटेंशन सामने वाले के लिए बुरे नहीं हैं, बट वो हमारे अंदर कुछ ऐसा देख रहा है कि उसके बुरे इंटेंशंस हैं हमें लेके. जैसा जो आपने बात कही कि साइकिक अटैक्स हो गए और कोई इंसान को आपकी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही, तो वो आपके लिए इल इंटेंशंस रख रहा है. कोई भी इंसान आपके लिए अगर इल इंटेंशन रख रहा है तो वो उसका बैड कर्मा है, वो उस पर असर ज़्यादा करेगा. अगर आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, ऐसा है कि कोई इंसान जिसको आप नहीं जानते या फिर जो आपके सामने बहुत अच्छा है पर आपके लिए इल इंटेंशन रखता है, तो भी वो आप पे असर कम करेगा, वो उस पे ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि वो अपनी ही एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है. और कभी आप जिंदगी में अगर परेशान हैं तो अपने लाइफ को ऑब्जर्व करिए कि मेंटली, इमोशनली, करियर वाइज, फिजिकली, आर यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ और यू आर जस्ट ब्लेमिंग समबडीज एनर्जी. बहुत बार लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, इसीलिए कुछ ना कुछ इस तरह के टोटकों में लग जाते हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई टेल यू, मेरे पास एक क्लाइंट है, तो शी न्यू दैट उसने किसी फ्रेंड का बुरा करा था 10 साल पहले. वो आज तक इस फियर में रहती है कि शी इज डूइंग सम मैजिक ऑन हर. इट इज नॉट मैजिक, इट इज योर गिल्ट. या
बहुत इंपॉर्टेंट बात तो को आपने छुआ यहाँ आप पे। बताइए मुझे, अगर सचिन तेंदुलकर खड़ा है, जब वो 16 साल का पहली मैच, उसके सामने धुरंधर लोग खड़े थे, तो किसकी एनर्जी ने वर्क किया? सचिन की, जो नया न्यू कमर है, जिसके अंदर कितनी नर्वसनेस होगी। तो व्हेन यू स्टैंड फॉर योरसेल्फ टॉल, नथिंग एल्स मैटर्स। प्रॉब्लम एक ही है, हम अपने खुद पे काम नहीं करते, सेल्फ वर्थ पे काम नहीं करते, अपने पुराने ट्रॉमास पे काम नहीं करते, वुंड्स पे काम नहीं करते, तो ऑलरेडी हम एक डिप्लीटेड जोन में रहते हैं, जहाँ किसी भी एनर्जी, कोई भी इंसान आके हमारे अंदर बहुत सारी चीजें मेंटली इमोशनली डाल देता है। हाँ, और फिर हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं। ब्लेमिंग इज ईजी, अकाउंटेबिलिटी इज वेरी टफ। हाँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर बात की आपने। और आपने एक वर्ड का नाम लिया, एक लो वाइब्रेशन इमोशन का नाम लिया, जो कि मेरा हमेशा सवाल रहता है और लोग इससे निकल नहीं पाते हैं। जो हमारी पास्ट की गलतियों का हमारे अंदर गिल्ट होता है, पास्ट मिस्टेक्स के लिए हम खुद को इतना कोसते हैं, उससे कैसे निकला जाए? क्योंकि आई थिंक वो भी हमारी खुद की एनर्जी को बहुत डिप्लीट करता है। हमें सक्सीड होने से, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने से रोकता है, क्योंकि 100%। आप खुद को कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि यू डोंट डिजर्व दिस, क्योंकि आपने कभी इस समय ये बुरा किया था किसी के साथ। देखिए, जहाँ तक हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं, तो फर्स्ट फॉरगिवनेस इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेल्फ। यस, जो इंसान खुद का नहीं, वो किसी का नहीं। आपने कितनी बड़ी से बड़ी गलती करी है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, बड़ी से बड़ी गलती को आपको भूलना होगा और अपने आप को भी माफ़ करना होगा। जब सेल्फ फॉरगिवनेस आता है ना, तो सेल्फ करेक्शन भी आता है। ऐसे कितने लोग हैं जो गिल्ट में जाते हैं, लेकिन सेल्फ करेक्ट फिर भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, बस गिल्ट में ही रह हाँ, गिल्ट में रहते हैं, और उसके बाद में उनका लोअर स्पाइरल शुरू हो जाता है। फिर गिल्ट से जाएंगे, फिर खुद को और सेल्फ सैबोटेज करेंगे, फिर और विक्टिम माइंडसेट में चले जाएंगे। मुझे लगता है जितने भी लोअर वाइब्रेशन की एनर्जीज या इमोशंस हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई करें। आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं क्यों नहीं? वो गिल्ट है कि वो डिसअपॉइंटमेंट है कि वो एक सैडनेस है, क्या वो सेल्फ सैबोटेज है? हम अपने इमोशंस को अगर आइडेंटिफाई भी कर लें, वहाँ से सेल्फ करेक्शन आपका सबकॉन्शियस अपने आप शुरू कर देगा। तो सेल्फ लव की बात करते हैं हम, बहुत सेल्फ लव इज़ अ वेरी बिग थिंग नाउ, बट आई थिंक सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सेल्फ को फॉरगिव नहीं करेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? Past is never important. Tomorrows are important. And today is the base of that. So when you want to be in today, let go all the past. But only possible when you are true to yourself and you correct your behavior. Suppose कोई इंसान है, वो बार बार एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाता है और टॉक्सिसिटी देता भी है, और फिर गिल्ट में आ रहा है जी। तो अपना पैटर्न ठीक करो भाई, अपने आप पे काम करो। विदाउट इम्प्रूविंग योरसेल्फ, डोंट गो इन अ रिलेशनशिप, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसी को नहीं करना है। तो क्या करेंगे? अरे मैं तो ऐसा ही हूँ। दिस इज द वर्स्ट लाइन। यू कैन से ये लाइन जब कोई इंसान कहता है ना कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मतलब आपने अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की पॉसिबिलिटीज को भी नील कर दिया। हाँ मैम, आई थिंक बहुत से लोग तो उस अवेयरनेस में ही नहीं आ पाते हैं कि हाँ ये हुआ था, ये मैंने किया था। खुद को विक्टिमाइज करना कि ऑथेंटिसिटी नहीं है ना, सेल्फ ऑनेस्टी नहीं है। क्योंकि देखो, ऑलवेज डूइंग टोटका इज इजी, ब्लेमिंग अदर्स इज इजी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने इम्पल्सेस से बचना पड़ेगा। जो आपकी बॉडी, आपका माइंड कहेगा वो आप नहीं करोगे, आप वो करोगे जो ज़रूरी है। इट्स नॉट ईजी फॉर पीपल, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जब आप ये करना शुरू करते हैं ना, एक नई दुनिया बन जाती है आपके लिए, जहाँ पे आप सिक्योर्ड भी हैं और आपकी ऑरा भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑरा में रहेंगे आप। मैम, हमने अवेयरनेस की बात की, मैं एक ट्रॉमा की बात करना चाहूँगी जो हमारे एडल्ट लाइफ को बहुत ज़्यादा शेप करता है, और वो हम सबका बचपन, हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमें बड़ा किया, जिन विचारों के साथ बड़ा किया, जिस प्रेम के साथ बड़ा किया या फिर प्रेम की कमी के साथ बड़ा किया, वो सब हम बड़े होकर हमारी एडल्ट ईयर्स में हमारी रिलेशनशिप्स में दिखाते हैं, हमारे वर्क प्लेस पे दिखाते हैं, और लोग इस बात को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी जेलसी का कारण मेरे बचपन से आ रहा है। ये जो मैं टॉक्सिक पार्टनर्स अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये भी मेरे बचपन से आ रहा है। तो उन पास्ट पैटर्न्स को सबसे पहले तो किस प्रकार हम जानें कि ये कुछ ट्रॉमा है मेरे बचपन का, और फिर जानकर किस प्रकार उन पर काम करें ताकि हमारी जो अभी की लाइफ है वो स्मूथ चले, उसमें प्रॉब्लम्स ना हो। I love this question because I always say people are not living with their dreams. Yeah. They are living with their wounds. Yeah. तो अगर हमारे wounds हमारी ज़िंदगी को लीड करेंगे तो क्या क्रिएट करेंगे? More wounds. और there is a word called trapped emotion. Yeah. Childhood emotions. आप सोचो कि एक छोटा सा बच्चा, मैंने ये एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में देखा था कि जो बच्चे क्रच में पलते हैं, जहाँ पे माँ रोज़ छोड़ के जा रही है और आ रही है,
तो छोटे बच्चे को ये नहीं पता है कि मेरी माँ ऑफिस गई है, तो ऐसा माना जाता है कि वो ये समझता है कि मेरी माँ गई, ही और शी लॉस्ट हर मदर, तो वो उतने पेन से गुजरता है। फिर जब उसकी माँ वापस है तो वापस से वो उतना बहुत ज़्यादा खुश होता है, और ये रोज़ हो रहा है। ऐसे लोगों में सोशल एंग्जाइटी इज़ वेरी 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 नॉर्मल। ओके, छोटा सा तो और इसमें बच्चा क्या फील कर रहा है? अबंडनमेंट। उसको लग रहा है मेरी माँ रोज़ मुझे अबंडन करके जा रही है। एक 2 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को ये थोड़ी ना पता है, लेकिन आप सोचो साइकोलॉजी तो उस समय भी बन रही है। हाँ बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि पार्टनर्स में एनी गर्ल हु हैज़ फादर इश्यूज, वो उसके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करें कि चाइल्डहुड इश्यूज हैं। अगर जिंदगी में ऐसा कुछ बार बार हो रहा है जो आप नहीं चाहते हैं फिर भी हो रहा है, अगर आपके स्वभाव में ऐसी कोई चीजें हैं जो आपको लगता है ये ठीक नहीं है पर मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको बैठना है। देखिए, ऑल अबाउट नोइंग द सेल्फ। आध्यात्म का मतलब ये खुद को अध्ययन करना, खुद को जानना। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी, उसमें बहुत सारी चीजें घुस गई हैं, स्पिरिट और टोटके, लेकिन हमारा जो इंडियन है आध्यात्म, इट्स खुद का अध्ययन करना। तो जितना आप खुद को जानते जाएंगे ना, उतना जिंदगी आसान है और उतनी आपकी एनर्जी भी आसान है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, आइडेंटिफाई करें। रिलेशनशिप में खास मदर रिलेशनशिप फॉर अ गाय एंड फॉर अ गर्ल, फादर के साथ क्या रिलेशनशिप इश्यूज रहे हैं। थर्ड, अगर कोई चीज़ आप जाने अनजाने बार बार कर रही हैं, आप चाहती नहीं है पर आप कर रही हैं, तो जब आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट थिंग कि ये पैटर्न बना हुआ है कहीं ना कहीं से जो आ रहा है। और दूसरा, इमोशनली पता नहीं मैं ऐसी क्यों, जहाँ पे पता नहीं है ना, अपने चाइल्डहुड में जाइए, पता कीजिए, पता कीजिए। बहुत बार हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं। चाहते तो ये है पर कुछ और ही क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज आवर चाइल्डहुड ट्रॉमास, पास्ट ट्रॉमास हमारी जिंदगी को हमेशा लीड ही करते हैं। तो हम जो चाहते हैं वो हम कभी भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पैटर्न्स हम नहीं बदल रहे। छोटा सा एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसे फादर रहे हैं जो अब्यूजिव थे, तो आप बिल्कुल अब्यूजिव हस्बैंड अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, आप ऑपोजिट जाएंगे तो आप एक वीक मैन अट्रैक्ट करेंगे जो मैस्कुलिन होगा ही नहीं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं कि उससे इतना डर था उस एनर्जी से ऑपोजिट कि बिल्कुल उसको ऑपोजिट अट्रैक्ट कर लिया लाइफ में। जैसे जिनकी मदर है बहुत मैनिपुलेटिव रही हैं, और उससे बच्चे ने देखा है कि बहुत औरतें बड़ी मैनिपुलेटिव होती हैं, तो वो हो सकता है कि वो एकदम मैस्कुलिन फीमेल को अट्रैक्ट करे, क्योंकि मैनिपुलेशन जो है ना वो औरत के अंदर है, करते हैं, फेमिनिटी से बहुत अटैच। हाँ, लेकिन समझना है कि आई ऑलवेज से कि व्हेन यू मैनिपुलेट अदर्स, लाइफ मैनिपुलेट्स यू। तो यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक विथ योर एनर्जी। तो ऐसा बंदा कैसी बंदी अट्रैक्ट करेगा जो बिल्कुल ही फीमेल एनर्जी में नहीं है, जिसके अंदर फ्लो नहीं है, जिसके अंदर नेचुरल एनर्जी का फ्लो नहीं है, जो मैनिफेस्ट नहीं कर रही है, जो मोर ऑफ अ मैस्कुलिन साइड पे है, तो वहाँ पे अगेन डायनेमिक्स गड़बड़ होंगे। तो मुझे लगता है चाइल्डहुड तो बेस है आपका। अगर पास्ट रिलेशनशिप में आपको बिट्रेयल मिली है तो आप प्यार करने से डरेंगे, फिर आप कैलकुलेटिव रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो प्यार वाली फील नहीं आएगी। तो समझना है कि हमें अपने वुंड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा तरीका है अपनी बॉडी को समझना। बॉडी के किस एरिया में आपको छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, वो आपको शायद सिग्निफिकेंट तरह से बता सकता है कि शायद कौन से एस्पेक्ट में आपको काम करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल, अगर आपके बैक इश्यूज हैं, अपर बैक या मिडिल बैक, तो आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला है लाइफ में। रियली? या व्हाट इज बैक? बैक इज सपोर्ट। अगर आपके शोल्डर्स हमेशा स्टिफ रहते हैं तो शायद आपने जिंदगी में बहुत वजन लिया है, बहुत रिस्पॉन्सिबल। हाँ, रिस्पॉन्सिबल, और शायद मदर फादर ने वजन डाला होगा, यू हैव टू बी लाइक दिस, इट कैन बी स्मॉल थिंग्स। तो ये इतने मार्क्स लाएगा तो ही तू हमारा बेटा है। छोटी छोटी चीज़ों के वजन हो सकते हैं। जब बच्चे पे वजन है तो उसके शोल्डर इश्यूज होंगे। अगर किसी को आईज के इश्यूज हैं, इट कैन बी एनीथिंग, तो आईज क्या बताता है? व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट। अगर आपके थ्रोट इश्यूज बार बार रहते हैं तो आप अपनी वॉइस को शायद ठीक से वॉइस आउट नहीं करते। तो अगर अपनी बॉडी को भी आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि बॉडी इज स्थूल, इट ऑलवेज स्पीक्स विथ यू। तो बॉडी कनेक्ट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी थिंग दैट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी सीरियस साइन दैट आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे हो, या आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे जो आपके आसपास है। एंग्जाइटी इन योर टमी इज अ साइन दैट समथिंग इज नॉट राइट फॉर यू। जैसे हम कहते हैं गुस्सा दोस्त है या दुश्मन? दुश्मन। दोस्त। कैसे? गुस्सा क्यों आया? क्योंकि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ।
गुस्सा करना नहीं है, पर गुस्सा जब आता है वो आपको बता रहा है कि तो कुछ गलत हो रहा है, अपना ध्यान रख। इसलिए गुस्सा दोस्त है। गुस्सा सिर्फ एक पॉइंटर है जो आपको बोल रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, अपने लिए स्टैंड ले, अपने आप को प्रोटेक्ट कर। हम जो रिएक्शन करते हैं गुस्से में वो दुश्मन है। मैं उसी रिएक्शन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बट गुस्सा आना is just a sign that something is happening which is not right with you. which doesn't sit well with you. It's a self-preservation technique of your own self. Okay. मैम आपने पास्ट कर्मा की बात की। पास्ट कर्मा इस लाइफ का तो ठीक है, हम पास्ट लाइफ कर्म की भी बात करते हैं थोड़ी सी। जैसे जिस तरह से हमने पॉडकास्ट की शुरुआत की, हमने कुछ ऐसी एनर्जीज़ की बात की कि कुछ लोगों की एनर्जी से हम मैच नहीं कर पाते हैं, हमें नहीं समझ आती है उनकी एनर्जी। क्या कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शंस हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ पास्ट का अनसेटल्ड बॉन्ड आ रहा हो, वो जो इस लाइफ में आया हो, और अननोइंगली अभी हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो सेंस ऑफ अनईज है ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म से आ रही है, क्योंकि आप इस सोल से पहले भी मिल चुके हैं। कुछ अनसेटल्ड अनफिनिश्ड कर्म वहाँ रहा है, या तो आपकी तरफ से ही वहाँ पे भी जेलसी थी, और इस लाइफ में आपको लाइफ फिर से चांस दे रही है कि सेटल करो, उस कर्म को सेटल करो, उसे बैलेंस करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैं ऐसे लेती हूँ कि क्या पास्ट लाइफ के कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं? इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। आई स्ट्रांगली बिलीव कि कर्मा इज इम्पॉर्टेंट। पास्ट कर्मा मैं ऐसे देखती हूँ कि अगर कोई भी रिलेशन आपकी ज़िंदगी में है वो कार्मिक ही है। अब वो पास्ट लाइफ का कर्म है या इस लाइफ का कर्म है, दैट इज़ हाउ यू सी इट। लेकिन अगर कोई रिश्ता ज़िंदगी में ऐसा है जिसमें कुछ खटपट लगी है, छोटी खटपट या बड़ी खटपट, तो कहीं ना कहीं वो कार्मिक बॉन्ड तो है ही। कार्मिक बॉन्ड में इमोशनल एक्सचेंज ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम उसको दो तरह से देखते हैं, कार्मिक बॉन्ड नेगेटिव एंड कार्मिक बॉन्ड पॉजिटिव, और दोनों में इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नेगेटिव है तो ट्रॉमा है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सपोर्टिव रिलेशनशिप नहीं है, तो वहाँ पे किसी एक समझदार इंसान को स्टैंड लेना होगा कि आई हैव टू बी ओपन टू फॉरगिव, टू बी मोर ग्रेटफुल। रिएक्शन ज़्यादा नहीं देना है, ताकि जो कर्मा अगर है तो मैं और नए कर्म तो ना बांधूं। दबना नहीं है, बाउंड्रीज ड्रॉ करो, रिएक्शंस कम करो, ताकि वो कर्मा धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाए। और आइडेंटिफाई करिए कि हर नेगेटिव कार्मिक रिलेशनशिप एक मिरर की तरह होता है, जैसा आपने बताया। वो सिर्फ एक मिरर की तरह आपके सामने आया ताकि आप वो रियलाइज़ करें कि आप अपनी ज़िंदगी में कौन कौन एस्पेक्ट को रिजॉल्व करना भूल गए हैं। सपोज कोई इंसान आया, वो आपकी सेल्फ एस्टीम पे वार कर रहा है, इसका मतलब आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना होगा। कोई इंसान आपको फाइनेंशियली परेशान कर रहा है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं कर रहा, आपका हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपके फादर, तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। वो कैपेबिलिटी आप में है। अगर आपको कोई सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, आपकी सेल्फ वर्थ को पहचानना होगा। तो सारे कार्मिक रिलेशन एक मिरर की तरह हैं जो अनरिजॉल्व है और इस जन्म में आपको क्लियर करना चाहिए। अब अगर बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बड़ी प्यार मोहब्बत, वहाँ हम सवाल नहीं करते, जिसको हम कहते हैं ना लव बर्ड्स। लेकिन समझना है कि ये भी कर्मा ही है, पॉजिटिव कर्मा है, तो वहाँ मोह तो नहीं बन रहा, ऑब्सेशन तो नहीं बन रहा। वहाँ पे हम थोड़ा डिटैचमेंट को अगर लेके आए तो वो रिश्ता और खूबसूरती से एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का साइन। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टच्ड अपॉन, क्योंकि हम पॉजिटिव कर्म की इस तरह से बात नहीं करते, हम सोचते ही नहीं है, हम ये सोचते हैं कि हाँ तो सब अच्छा है। अगर वो अच्छा है तो वो आपके जी का जंजाल ना बने, वो आपको स्पिरिचुअली बाइंड ना कर दे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट मैंने ज़्यादा नहीं सुना है, और ये मैं मेरी ऑडियंस को भी बोलूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा भी चल रहा है, वहाँ भी आप ज़्यादा खुद को बाइंड ना करें, वहाँ पे आप ग्रेटफुल रहें, हाँ, आप वैल्यू करें, लेकिन वहाँ थोड़ा सा डिटैचमेंट लाइए, क्योंकि अगर सब कुछ मिला है तो डिटैचमेंट और ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैम बहुत से लोग, जहाँ सब अच्छा होता है ना, मान लीजिए बहुत अच्छी रिलेशनशिप भी है, बहुत अच्छी जॉब भी है, वहाँ लोग शो ऑफ करने लग जाते हैं, विच आई थिंक वो उस एनर्जी को स्पॉइल कर रहे हैं कहीं। बिल्कुल, उसे बहुत शो ऑफ करेंगे कि मुझे तो ये मिला है। मैं सच बताऊं, हाँ, मुझे ये लगता है कि अगर एक्चुअल में अच्छा रिश्ता है, हाँ, तो उसकी नुमाइश कोई नहीं करता। हाँ, उसको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि सोचेंगे कि अगर मुझे कितनी अच्छी चीज़ लाइफ में मिली है तो मैं इसको कम्प्लीटली विद ऑल माई ऑथेंटिसिटी मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहूँगा। प्रोटेक्ट, देखो ये वर्ड है ना, थोड़ा हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन का मतलब है कि अटैक हो सकता है, क्यों सोचना है। मुझे ये लगता है कि जो सच में प्यार मोहब्बत वाले रिश्ता है, जिसमें बहुत ही ट्रू रिलेशनशिप है, उसको दिखावे की ज़रूरत नहीं है। वो कभी अगर एक आध पिक्चर शेयर भी कर रहा है
तो वो खुद के लिए कर रहा है। मैम पर प्रोटेक्शन, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रोटेक्शन मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा है, लोगों को नज़र का बहुत डर होता है। जैसे सोशल मीडिया डर नहीं होना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया पे अगर आप अपने पार्टनर के साथ फोटो डाल रहे हैं, बहुत से लोग मैंने सुने हैं कि ज़्यादा फोटो डाल दी थी कि हमारी तो ना अगले दिन लड़ाई हो गई, और कुछ जॉब का डाल दिया तो लोगों में नज़र का बहुत डर रहता है। आपको लगता है कि नज़र अफेक्ट? देखो, अगर डर लगता है तो मत डालो, क्योंकि डर क्या है, खुद में डर है ना रंगोली, वो स्पेस है जहाँ से चीजें एंटर करेगी। बट उन्हें शेयर भी करना है, उन्हें शेयर भी करनी है अपनी खुशियाँ, ये भी उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो देखो बहुत सिंपल है, यू कांट हैव टू थिंग्स। आइदर यू बिलीव योर लव इज सो पावरफुल दैट इट इज ब्लेस्ड एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड, और अगर मन में अगर आपको एक दो बार ऐसा लगा कि भाई मैंने शेयर किया और कुछ हुआ, तो भाई मत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेमोरीज हैं वो तो बन रही है ना, उसको डालना क्यों जरूरी है। और अगर डाल रहे हो तो आप प्यार में हो यार, प्यार से बड़ी क्या ताकत है दुनिया में। तो आपका प्यार पे दूसरे का असर क्यों होगा, नहीं होगा। तो ये डर से निकलना जरूरी है। तो मैम जिस तरह हमने पूरा एनर्जी की बात की, कि जब हमने नज़र की भी बात की, तो कहीं ना कहीं हम खुद ही उस एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग से, पॉडकास्ट की शुरुआत से यही बात करते आ रहे हैं कि हमारी एनर्जी को हमें पॉजिटिव रखना है, उसे ट्रैप नहीं रखना है, तो उसे पावरफुल रखना है। बिल्कुल, उसे पावरफुल रखना है। तो उस शिफ्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जिससे हम इस एनर्जी के अंदर आ जाएं कि मैं खुद मेरी डेस्टिनी का क्रिएटर हूँ, कोई और एनर्जी मुझे अफेक्ट नहीं कर सकती। तो मैं उस एनर्जी शिफ्ट को समझना चाहूँगी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बिकॉज द वर्ड आई एम द क्रिएटर, इफ यू आर द क्रिएटर, यू आर द डूअर, यू आर द एक्शन टेकर, देन नोबडी एल्स एग्जिस्ट। अगर ये सिर्फ थॉट आ जाए ना, सिर्फ एक लाइन, आई एम द फ्री क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, दैट विल सफिस एवरीथिंग। यहाँ पे जर्नी शुरू भी हो गई और एंड भी हो गई। लेकिन इस जोन में आने के लिए यू हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक विद सेल्फ, यू हैव टू कम आउट ऑफ द टोटका टोना, यू हैव टू कम आउट ऑफ बिलीविंग दैट समबडी एल्स होल्ड्स पावर ऑन मी। नो। कृष्ण की लाइफ देखिए, श्री कृष्ण की, बच्चे थे, उन पे दैत्यों ने हमला कर दिया, असुर उनको मारने पहुंच जाते थे, वो विक्टिम बने क्या? छोटा सा बच्चा, हम भगवान थे वो, पर थे तो मनुष्य अवतार में। तो अगर आप किसी भी अवतार को देखो, उनकी जिंदगी आसान रही है क्या? उन्होंने किसी और पे डाल दिया इल्जाम, पोटला डाला, इसकी वजह से हुआ है। दे ओन देयर लाइफ, दे टेक ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर लाइफ, दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेन दैट गॉट क्रिएटेड। उन्होंने अपना प्यार छोड़ा, जिंदगी में बांसुरी कभी हाथ नहीं लगाई, उसके बाद कभी रोए क्या? Life is not about sitting with one aspect of life and one pain. You have to move forward for bigger things. Do you feel you are for big things? Do you feel you have the power? Have your dreams have the power to create something big? If you are, then it is waiting for you. Don't give your power away because you are feeling weak today. It's very important, रंगोली, ये समझना कि मेरी पावर अगर मेरे में है तो मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर महादेव का मेरे पे हाथ है तो कोई क्यों हाथ लगाएगा? I used to tell one of my aunts, she used to tell me, मनीषा, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। उनका क्यों सुनेगा? You believe कि नहीं सुनता है। Yeah, faith is very important. Because universe कह लें या divine कह लें, वो आपके लिए तभी काम करेगा जब आप अपने लिए काम कर रहे हो। जैसे आपने गिल्ट वाली बात बोली, या जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग किसी एनर्जी से अफेक्टेड हैं, मैं आज उनसे ये अपील करना चाहती हूँ, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप एक बार अपनी ज़िंदगी का लेखा जोखा लें, अपने एक्शंस का लेखा जोखा लें, अपने कर्मों का लें, और देखिए उसमें से कितने कॉन्सिक्वेंसेस तो उसकी वजह से हैं। मैंने बैड इन्वेस्टमेंट किया, मेरा लॉस हो गया 5 करोड़ का, तो किसी की नज़र नहीं लगी है, भाई तेरा बैड इन्वेस्टमेंट था। हम ये, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है, खुद पे इल्ज़ाम लेना डिफ़िकल्ट है, तो आसान है कहना हमारी रिलेशनशिप इतनी अच्छी थी, अब अच्छी नहीं रही क्योंकि किसी की नज़र लग गई है। पहले तुम देखो तुमने क्या गड़बड़ की कम्युनिकेशन में, टाइम देने में, जेन्युइनली दूसरे के लिए ओपन रहने में। तो एक्शन नहीं लेंगे, कमज़ोर रहेंगे तो कमज़ोर हैं। किसी भी आप अवतार को ले लें, महावीर स्वामी की लाइफ आसान थी, वो विक्टिम बने क्या? नॉर्मल हमारे आसपास के लोगों को देखो जो बड़े अचीवर्स रहे, उनकी लाइफ आसान रही नहीं। तो हमें उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना है लाइफ की। वंस यू आर विक्टिम, योर लाइफ विल ट्रीट यू लाइक अ विक्टिम, क्योंकि आपके अंदर ही आप विक्टिम हो। एंड वंस यू आर अ विनर, लाइफ विल ट्रीट यू। इफ यू बिलीव यू आर अ विनर, डिफिकल्टीज विल कम, बट देन यू नो दैट यू कैन गो थ्रू इट। देखिए विनर कौन है? जो हारता नहीं है या जिसने हार नहीं मानी है। जिसने हार नहीं मानी है, आपने 4 बार कोई अटेम्प्ट किया, आप उसमें फेल हुए,
आप अभी तक हारे नहीं हो, आप अटेम्प्ट छोड़ते हो तब आप हार जाते हो। एंड देखिए लाइफ में है ना, सबको सब कुछ चाहिए, अच्छी बात है, मैं तो बोलूँ हर चीज़ हर इंसान को मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कर्म, इंटेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ग्रैटिट्यूड, अगर ये चीज़ें आप साथ में लेके चल रहे हो और अपने पास्ट को अपने आज पे हावी नहीं होने दे रहे, और अपने पास्ट को अपने आज पे हावी नहीं होने दे रहे, तो क्या चीज़ असर करेगी। और अगर कभी कुछ एनर्जी का असर हो गया जाने अनजाने, आपको नहीं पता है, तो आपके पास तो है ही, एक महामृत्युंजय का जाप कर लें, एक लाइन में भगवान शिव को बोलें। कितना बिलीव करते हैं बस। अगर दुख आया तो भी शिव ने दिया है ना, तो उसे भी धारण कर लीजिए। कोई चैलेंज आया है तो उसे भी कहीं भी शिव ने दिया है, कुछ सीखना है सीख लेता हूँ। क्या दुख भी हमें भगवान देते हैं या हमारा खुद का कर्म देता है? दुख तो सिखाने के लिए देते हैं, पर हम सीखते नहीं है, इसलिए दुख बन जाता है। हर लो फेज हैज कम टू, आई वुड से, अनवाइंड समथिंग इन यू, टू रिवील समथिंग फ्रॉम यू। पर अगर हम वो सीख नहीं रहे हैं तो फिर वो हमारे लिए दुख है। एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज अ टीचर। Everything in life is a teacher. हमें हमारे बारे में ज्यादा सिखाता है कि हम जब रिएक्ट करेंगे तो हम कौन है। बिल्कुल। और अगर कभी आप एनर्जी से अफेक्टेड हैं और आपकी लाइफ का अच्छा फेज नहीं चल रहा है, बिल्कुल होता है कि आप मेंटली सफ़र कर रहे हैं, इमोशनली सफ़र कर रहे हैं, और फिर ऑफ कोर्स फिजिकल आएगा ही, तो उस समय विश्वास रखिए कि ये वक्त भी गुजरने वाला है। बस दामन विश्वास का भी ना छोड़ें और खुद का भी ना छोड़ें। कितनी बार लोग क्या करते हैं, खुद का हाथ नहीं पकड़ते हैं, बस विश्वास ही करते हैं, तो कर्म नहीं करते। बिल्कुल। मैं बिलीव करता हूँ कि ऐसा होगा, बिलीव तो करिए पर एक्शंस भी लीजिए। मेजॉरिटी ऑफ लोग मेंटल, इमोशनल, फिजिकल लेवल पे खुद को बहुत साइडलाइन करके रखते हैं दुनियादारी में। फिर क्या बोलेंगे, अरे आप तो कर लेते हो, हम नहीं कर सकते। ये एक्सक्यूज है। नो एक्सक्यूजेस, फुल अकाउंटेबिलिटी एंड देन सी हाउ योर एनर्जी वर्क्स। कि ऊर्जा है, लेकिन आपकी ऊर्जा आपके अंदर है, आपकी ऊर्जा आपके बिलीफ में, आपके विश्वास में, आपके एक्शंस में है। कोई ताकत आपको छू नहीं सकती, लेकिन ज़िंदगी याद रखिए हमेशा ऊपर नीचे चलने ही वाली है। तो जब लो फेज़ आए ना, तो अपना साथ दीजिए विश्वास के साथ, और जब हाई फेज़ में आए तो कभी एरोगेंस में ना जाएं, ग्रैटिट्यूड के साथ चलें। और देखिए ज़िंदगी का ये जो, और ज़िंदगी की जो लहरें हैं ना, उसका आनंद लीजिए। डुबकी का भी आनंद लेना है और हाई पॉइंट का भी आनंद लेना है। ज़िंदगी आपको कभी सिखाने आती है, कभी आपको कुछ रिवॉर्ड में देती है, दोनों का आनंद लेते चलें। और हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद एक ही होता है, हाउ यू आर लर्निंग, हाउ यू आर ग्रोइंग, हाउ इवॉल्विंग एज अ पर्सन। आर यू अवेयर अबाउट दैट? ज़िंदगी में सिर्फ मटीरियलिस्टिक गोल्स नहीं होते, स्पिरिचुअल गोल्स भी होते हैं। उनके साथ चलेंगे तो ऊर्जा भी काम करेगी, यूनिवर्स भी काम करेगा, और डिवाइन आपके साथ ताल मिलाकर चलेंगे। बहुत सुंदर मैम। आज ये जो डिस्कशन था, आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को बहुत हेल्प करेगा उनकी जर्नी को समझने में। और ये जो लोग फील करते हैं कि किसी और की एनर्जी मुझे इतना इम्पैक्ट करी है, जैसा आपने कहा कि पावर सारी हमारे अंदर है और हमें उसे रियलाइज करना है। तो बहुत मज़ा आया मुझे आपसे आज ये बात करके। ऐसा लगा मैं एक फ्रेंड से बात कर रही हूँ। लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। सो इट वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। सो यू टेल मी द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आपको खुद की एनर्जी, खुद का ऑरा, खुद की डेस्टिनी, खुद का भाग्य थोड़ा और समझ में आया होगा। आई एम श्योर कि हम सबकी एक डेस्टिनी होती है, बट एट द सेम टाइम हम सबकी एक फ्री विल भी है। नाउ इट्स अप टू अस कि हम किसी और को अपनी एनर्जी कितना अफेक्ट करने देते हैं। सो डू लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आने वाले पॉडकास्ट में और मैं ऐसे किन टॉपिक्स पर बात करूं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसे ही स्पिरिचुअली एनलाइटनिंग डिस्कशन स्पीकिंग ट्री पर लेकर आती रहूंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।